प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकेंड का टॉपिक ट्रिपैनोसोमा, इसके कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जू फ्लैजिलेट प्राणियों में मुक्तजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के प्रोटोजोआ सम्मिलित हैं। जो ट्रिपैनोसोमा है वो एक परजीवी जू फ्लैजिलेट प्राणी है जो कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के रुधिर में और उत्तकों में वास करते हैं। ये अधिकतर कशेरुकी प्राणियों के रुधिर में परजीवी होते हैं। दैट इज दे लिव ट्रिपैनोसोमास लिव इन द ब्लड और टिश्यू ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। इनका जो स्ट्रक्चर है ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है और इनमें गमनांग भली भांति विकसित होते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट्स में पूरा करते हैं। एक होते हैं कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं कीट यानी इंसेक्ट्स। और वाइल डेवलपिंग इनसाइड द इंसेक्ट होस्ट दे पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, यानी कि इंसेक्ट होस्ट में जब ये डेवलप होते हैं तो अनेक स्टेजेस से गुजरते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन है वो जो है ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स द्वारा होता है और इनमें रिप्रोडक्शन लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा होता है। इनका जो फॉर्म नेचर है वो पॉलीमॉर्फिक है, यानी कि ये इनके अंदर बहुआकारीय रूप पाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर मेंशन्ड है एमास्टिकोट, प्रोमास्टिकोट, एपीमास्टिकोट एंड ट्राइपोमास्टिकोट फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एमास्टिकोट फॉर्म ऑफ ट्राइपैनोसोमा किस प्रकार से दिखता है। ये एक नॉन मोटाइल कंडीशन है ट्रिपैनोसोमा की, जिसके अंदर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं जो पिंक कलर का जिसमें एन लिखा हुआ है वो न्यूक्लियस है। उसके नीचे केटी यानी काइनेटोप्लास्ट है और उसके नीचे आप देखेंगे कि एक डॉट और एक लंबी सी जो है लाइन है वो जो है फ्लैजिला है। बेसल बॉडी डॉट है और फ्लैजिला है, यानी जो लाइन है वो फ्लैजिला है। तो ये एक नॉन मोटाइल अवस्था है, कंडीशन है और ये इंट्रासेल्युलर होती है। एमास्टिकोट को लेशमानियल स्टेज भी कहा गया है। इसके बाद है प्रोमास्टिकोट। प्रोमास्टिकोट या लेप्टोमोनाड स्टेज। लेप्टोमोनाड स्टेज जो है इलोंगेटेड है, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर कि ये लंबी है और बीच में केंद्रक उपस्थित है एन न्यूक्लियस, और उसके बाद काइनेटोप्लास्ट है और एक फ्लैजिला, एक जो बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो फ्लैजिला निकल रहा है बेसल बॉडी से। तो ये एक इन्फेक्टिव स्टेज है। इसके बाद है एपीमास्टिकोट स्टेज, जो कि एक रेप्लिकेटिव स्टेज है इंसेक्ट के अंदर जो पाई जाती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो बीचों बीच उपस्थित है, उसके बाद काइनेटोप्लास्ट है और उसके बाद जो फ्लैजिला है वो उसके अंदर एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, यूएम जो लेबल्ड है वो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित होती है एपीमास्टिकोट कंडीशन में। और फाइनली ट्राइपोमास्टिकोट कंडीशन जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो काइनेटोप्लास्ट है और जो फ्लैजिला है वो आगे की तरफ न्यूक्लियस से आगे की तरफ चला गया है और पूरी बॉडी को जो है लगभग ये फ्लैजिला एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कवर कर रही है। तो ये जो ट्राइपोमास्टिकोट स्टेज है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है और ये एक इन्फेक्टिव स्टेज भी है और रेप्लिकेटिव अवस्था भी है। अब ट्रिपैनोसोमा की जो स्पीशीज़ हैं उनमें से ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी चगास डिजीज कॉज करती है और ट्रिपैनोसोमा रंगेली ये जो है दिस इज़ फाउंड इन ब्लड ऑफ मैन इन एंड दिस इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट इन वेनेजुएला और कोलंबिया। ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट कॉजेज अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस इन मैन। कैटल के अंदर डेविड ब्रूस ने 1890 में इसे डिस्कवर किया था
और फोर्ड और ड्यूटन ने 1902 में मैन में डिस्कवर किया था इसे गैम्बिया में। इसी प्रकार से स्टीफन्स और फैंथम ने 1909 में रोडेशिया में इसे मैन में डिस्कवर किया। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये दो फॉर्म्स में क्लासिफाई की जा सकती है। एक है रोडेशियन फॉर्म जो कि एक्यूट डिजीज़ कॉज करता है, और दूसरा है गैम्बियन फॉर्म जो कि क्रॉनिक डिजीज़ कॉज करता है। अब यदि देखा जाए इसका हैबिटेट, तो ये पैरासाइट कहाँ पाया जाता है? ये पैरासाइट जो है जो भी जिसके अंदर ये रिसाइड करता है उसके कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अधिक गति से मल्टीप्लाई करता है, और उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, एज वेल एज जो ब्लड है उसको इन्वेड करता है, और फाइनली ये उसका जो ब्रेन है उसको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस HAT, ये जो है इट इज़ एन इलनेस दैट इज़ एंडेमिक टू सब सहारन अफ्रीकन रीजन, यानी कि सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो है सिर्फ वहीं पे ही ये HAT डिज़ीज़ पाई जाती है। ये जो है दो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल सब स्पीशीज़ की वजह से कॉज होती है। पहली है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोटिएसियंसी जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, और इसे रोडेशियन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं। और दूसरी होती है कॉज होती है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस की वजह से, जो कि वेस्ट अफ्रीकन रीजन में ज़्यादातर पाई जाती है, और इसे गैम्बियन अफ्रीकन ट्रैपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। Both these parasites are transmitted to human hosts by bites of infected CC flies. जो infected CC flies हैं जिसके अंदर ट्रिपैनोसोमा मौजूद है, उनका किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटने की वजह से ये मनुष्य में डिजीज़ उत्पन्न होती है। तो जो सीसी फ्लाई है, जिसको कि ग्लोसिना पैल्पेलिस के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है ट्रेपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस फैलाती है, और जो ग्लोसिना मॉर्सिटेंस है, दूसरी स्पीशीज़ जो सीसी फ्लाई की है ग्लोसिना मॉर्सिटेंस, ये जो है ट्रांसमिट करती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडियंसी, और ये अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। किस वजह से ये ट्रिपैनोसोमियासिस होता है? इट इज़ बिकॉज अ बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई causes this African trypanosomiasis. इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा भी कई बार यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड एक हेल्दी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए जिसको कि ये डिज़ीज़ हो रही है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। और बहुत ही रेयर केसेस में कोई एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन लेबोरेटरी से भी हो सकता है, कि यदि कोई इन्फेक्टेड नीडल एक इन्फेक्टेड व्यक्ति की स्वस्थ किसी भी व्यक्ति को यदि लगा दी जाए, या और किसी वजह से कोई लेबोरेटरी ट्रांसमिशन हो, तो उस केस में भी ये डिज़ीज़ प्रोपोगेट होती है। अब जब हम जीवन चक्र की ओर देखें, तो ट्रिपैनोसोमा, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, ये एक डाइजेनेटिक प्राणी है जो कि अपना जीवन चक्र दो होस्ट्स में कंप्लीट करता है। एक है मैमल और एक है आर्थ्रोपोड। The life cycle starts when the trypanosomes are ingested during a blood meal by CC fly from a human reservoir. यानी कि जब किसी भी स्वस्थ मनुष्य को एक इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई काटती है, तो वो ये ट्रिपैनोसोम उसकी ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है, और वहाँ से जो है ये इन्फेक्शन मनुष्य में शुरू होता है। The trypanosomes multiply over a period of 2 to 3 weeks in the fly midgut, यानी कि ये सीसी फ्लाई जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, इसके जो है मिडगट में ये ट्रिपैनोसोम्स मौजूद रहते हैं, और ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और फिर ये जो है माइग्रेट कर जाते हैं उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ से कि इसके किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटने पर ये अपने सलाइवा से स्वस्थ मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में इन्हें ट्रांसफ़र कर देती है।
2 मेजर फॉर्म्स आर ऑब्जर्व्ड इन लाइफ साइकिल। ट्रिपैनोसोमा के 2 मेजर फॉर्म्स जो है इसकी लाइफ साइकिल में देखे जाते हैं। एक होता है लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म, जो 4 फॉर्म्स हमने पढ़े थे उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म। और दूसरा होता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, जो कि इन्फेक्टिव है। और टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवोल्यूशन इन इंसेक्ट इज 20 डेज, यानी कि ये पूरी तरीके से मैच्योर होने में किसी भी इंसेक्ट में ट्रिपैनोसोमा का मैच्योरेशन जो है लगभग 2 से 3 हफ्ते लेता है। तो इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि कौन से स्टेजेस जो है सीसी फ्लाई में होते हैं और कौन से ह्यूमन के अंदर होते हैं, और ये ट्रिपैनोसोमा किस प्रकार से अपना जीवन चक्र 2 होस्ट्स में पूरा करता है। तो सबसे पहला जो है, जैसे ही कोई इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी नॉर्मल व्यक्ति को, ह्यूमन को काटती है, तो वो जो है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स उसके रुधिर के अंदर इंजेक्ट कर देती है अपने सलाइवा के थ्रू। दूसरे स्टेज में इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स जो होते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं ट्राइपोमास्टिगोट्स में और दूसरी जगहों पे, बॉडी के दूसरे स्थानों पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर तीसरे में आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइपोमास्टिगोट्स हैं, ये जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं बाइनरी फिशन द्वारा, और बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उसके अंदर ये प्रवेश करते हैं, जैसे कि ब्लड लिम्फ में, स्पाइनल फ्लूइड में, ये सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। तो जो ट्राइपोमास्टिगोट्स हैं ये ब्लड में देखे जा सकते हैं, भली भांति, जिसकी की स्लाइड आप आगे देखेंगे। ये एक डायग्नोस्टिक स्टेज है कि इस अवस्था में यदि किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड लिया जाए और उसकी स्लाइड बनाई जाए तो उसके अंदर ये ट्राइपोमास्टिगोट्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, जिससे कि हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस पर्सन को ट्रिपैनोसोमा ने इन्फेक्ट किया है। फिर आता है कि 5th जो स्टेज है वो है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको यदि कोई और दूसरी सीसी फ्लाई काटती है तो उस मनुष्य के रुधिर से ये जो ट्राइपोमास्टिगोट्स हैं ये जो है उस सीसी फ्लाई के अंदर चले जाते हैं, और ये जो है ट्राइपोमास्टिगोट्स जो हैं वो उसके मिडगट में, सीसी फ्लाई के मिडगट में कुछ घंटों तक उसी अवस्था में रहते हैं। उसके पश्चात वो मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिशन द्वारा, और 3 से 4 हफ्तों के अंदर ये जो है प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स जो है बाइनरी फिशन द्वारा मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और फिर ये एपिमेस्टिगोट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उसके बाद 7th में आप देख रहे हैं एपिमेस्टिगोट अवस्था, और फिर उसके बाद 8th में आप देखेंगे कि एपिमेस्टिगोट्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं सीसी फ्लाई की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स के अंदर। तो इस प्रकार से ये फिर से जो है मेटासाइक्लिक ट्राइकोमास्टिगोट्स के रूप में जब ये सलाइवरी ग्लैंड से मौजूद हैं और ये सीसी फ्लाई किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये फिर से उसके स्वस्थ मनुष्य के रुधिर के अंदर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसका ट्राइपैनोसोमा का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, एंड एक के बाद एक मनुष्य को ये सीसी फ्लाई इन्फेक्ट करती चली जाती है। अब एपिडेमियोलॉजी के अंदर यदि हम देखें कि स्लीपिंग सिकनेस जो है इट हैज़ थ्रेटन मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्रीज़, और ज़्यादातर ये अफ्रीका में पाई जाती है, और इसके जो है इतना ज़्यादा बीच के अंदर इसका इन्फेक्शन हो गया था कि ये एक एपिडेमिक की तरह फैल गई थी, यानी कि महामारी की तरह ये फैल गई थी, जिसकी वजह से कि बहुत सारी डेथ्स हुई थी। परंतु 2005 के बाद ये देखा गया कि इस स्लीपिंग सिकनेस के जो केसेस हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई, और अब जो है काफ़ी पहले से कंट्रोल में आ चुकी है ये डिज़ीज़।
इसके जो सिम्टम्स हैं कि किस तरीके से पता पड़ता है कि जहाँ पे ये सीसी फ्लाई काटती है किसी भी मनुष्य को, तो उस जगह की जो चमड़ी होती है उसके अंदर जलन उत्पन्न होती है और जो कि कुछ समय पश्चात कम भी हो जाती है। परंतु इस दौरान जो है बीच बीच में उसको जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बुखार आता रहता है, जनरल वीकनेस रहती है और सिर दुखता है। तो इससे जो है एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि शायद ट्राइपैनोसोमियासिस हो सकता है। और साथ ही जो है इसके अंदर आपको फेशियल एडिमा यानी कि चेहरे पर भी काफ़ी सूजन नज़र आती है अफेक्टेड पर्सन को। ये आप स्लाइड देख रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि उस जिस स्टेज में जो है मनुष्य के रुधिर में ट्राइपैनोसोमा मौजूद है वो आप जो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो है कई औषधियों द्वारा होता है और जिसके अंदर सॉल्ट्स सुरामिन, पेंटामिडीन और इफ्लोरनिथिन प्रमुख हैं। और यदि ये परजीवी एक बार मस्तिष्क मेरुद्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं तो इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसका, ये सॉल्ट्स तो हैं ही सही, उसके अलावा सुरामिन सोडियम जो सबसे पहला सॉल्ट है दैट इज़ सुरामिन सोडियम बेयर 205 एटॉक्सिल ट्राइपैसेरामाइड नामक जो औषधियाँ हैं ये प्रारंभिक अवस्थाओं में लाभप्रद होती हैं। उसके अलावा यदि रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक फैल जाता है तो ऑर्सेनिन नामक औषधि पर्याप्त रूप से प्रभावकारी पाई गई है। तो ट्रीटमेंट तो ये है, लेकिन यदि इसको प्रिवेंट कर लें तो शायद ये अवस्था तक मनुष्य पहुँचे नहीं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए ज़्यादातर ये है कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें नदियों के पास के साथ के जो नीचे फैले हुए वृक्ष हैं और झाड़ियाँ हैं उन्हें काटकर साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि इन मक्खियों का जो है संख्या में बढ़ोतरी ना हो। और साथ ही जो है प्रॉपर पेस्टिसाइड्स यदि छिड़काव इनका किया जाए तो ये सीसी जो फ्लाइज़ हैं इनका नियंत्रण प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। डू गो थ्रू दिस video once again. Thank you very much.